हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनके 350वें शहीदी वर्ष पर हरियाणा सरकार 1 से 25 नवंबर तक श्रद्धांजलि स्वरूप राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी आयोजन श्रृंखला में हरियाणा सरकार उनकी स्मृति में 4 पवित्र यात्राओं का आयोजन कर रही है, जिसमें पहली यात्रा 8 नवंबर को रोड़ी सिरसा से, 11 नवंबर को गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी गोरखनाथ पिंजौर से, 14 नवंबर को फरीदाबाद से और 18 नवंबर को सढौरा यमुनानगर से यात्राएं आरंभ होकर 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र पहुंचेगी और 25 नवंबर को होगा इस राज्य स्तरीय पावन आयोजन का समापन समारोह। आइए शहादत की इस विरासत को हरियाणा सरकार के साथ मिलकर धर्म और मानवता की रक्षा हेतु दिए गए इस अमूल्य बलिदान को नमन करें। प्यारी साथ संगत जियो, हम सब इस बात के बारे में भी जानते हैं कि जब गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों को कहा कि आप जाइए, कि जब गुरु तेग बहादुर जी धर्म परिवर्तन करेंगे तो हम सब धर्म परिवर्तन कर लेंगे। गुरु तेग बहादुर जी आनंदपुर साहिब से औरंगजेब को मिलने के लिए चले गए। कितना साहस था! आप देखिए, एक दुश्मन के पास स्वयं उठ करके उसको मिलने के लिए, उसको चताने के लिए चल दिए और उस क्रूर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को बंदी बना लिया और उन्होंने बंदी बनाया, कई प्रकार के प्रलोभन भी दिए, कई प्रकार की यातनाएं भी दी, परंतु गुरु तेग बहादुर जी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने जब वो ना प्रलोभन से माने ना यातनाओं से माने, तो औरंगजेब ने फरमान जारी कर दिया कि गुरु तेग बहादुर जी का शीश धड़ से अलग कर दिया जाए। वो क्रूर औरंगजेब गुरु तेग बहादुर जी के उस पवित्र शरीर को वो अपमानित करना चाहता था। उसने आदेश जारी किया था, परंतु जब गुरु तेग बहादुर जी का शीश धड़ से अलग हुआ, उसी समय एक बड़ा तूफान आंधी आई, तूफान और आंधी आई, उनके पवित्र शरीर को उठा करके मक्खन सिंह लबाना ले गए और उनके शीश को भाई जैता जी ले गए। और जब औरंगजेब को ये पता चला कि उनके शीश को उठा करके ले गए, तुरंत औरंगजेब ने कहा अपनी सेना को कि आप उनका पीछा करिए और पीछे करके उसको यहां ले करके आइए। भाई जैता जी के पीछे औरंगजेब की वो क्रूर सेना वो पीछे लग गई। हम सब जानते हैं, भाई जैता जी गुरु जी के पवित्र शीश को आनंदपुर साहिब ले जाने के लिए निकल पड़े और जो ही उन्होंने दिल्ली को क्रॉस किया, बड़खालसा गांव के पास पहुंचे, तो पीछे से औरंगजेब की सेना ने उनको चारों तरफ से घेर लिया और वो गांव के अंदर बड़खालसा में चले गए। जब वो अंदर गांव में गए, पूरे गांव को उनकी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया, निकलने का भी कहीं से रास्ता नहीं बचा। तो उनको खुशहाल सिंह दैया वो व्यक्ति मिले और जब भाई जैता जी ने खुशहाल सिंह दैया को कहा, उनके घर में वो गए, उनको कहा कि मुगल सेना लगी हुई है पीछे और गुरुजी का शीश लेकर के वो ले जाना चाहते हैं। खुशहाल सिंह दैया ने कहा कि अब धर्म की रक्षा के लिए हमें भी कुर्बानी देनी पड़ेगी।
प्यारी साध संगत जियो, उस गुरु के भगत ने, उस गुरु रूप ने ये निर्णय किया कि गुरु तेग बहादुर जी का शीश मेरे शीश से मेल खाता है। भाई जैता जी को कहा कि मेरे शीश को काट करके आप उस औरंगजेब को दे दो और गुरु जी के इस पवित्र शीश को लेकर के आप आनंदपुर साहब चले जाए। ये हमारा ऐसा इतिहास है जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। हम सब जानते हैं भाई जैता जी, भाई दयाला जी किस प्रकार से आरे से चिरवा दिया, किस प्रकार से रुई में लपेट करके आग लगा दी गई, कितनी बड़ी कुर्बानियां दी, किस प्रकार से गर्म पानी में बैठा दिया। परंतु आज तक इस इतिहास के बारे में जो लोगों को जानकारी होनी चाहिए थी वो जानकारी नहीं पहुंची। और हम सब जानते हैं कि गुरु जी के उस पवित्र शीश को लेकर के सम्मान सहित वो आनंदपुर साहब ले जाया गया। प्यारी साध संगत जियो, उस इतिहास को आज हर जगह पहुंचाने की जरूरत है। आने वाली पीढ़ियां नूं उस इतिहास के बारे में जानकारी होण ताकि उस इतिहास को दोबारा न दोहराया जाए, क्योंकि हमारे गुरुओं ने जो इस धर्म की रक्षा लई, इस समाज की रक्षा लई, मां भैणां की सुरक्षा लई जो बड़ी कुर्बानियां गुरुआं ने दित्तियां, उन्हां नूं घर घर तो पहुंचाउण दा साडा जिम्मा है।